डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर बूट स्टेप नाम से, उसके अंदर बनेंगे दो फोल्डर, एक CSS और एक इमेज। उसको आप लोग VS कोड पर ओपन कर लो। कर लिया। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बूट स्टेप नाम का, उसके अंदर दो फोल्डर बनेंगे, एक CSS और एक इमेज। उस फोल्डर को आप लोग VS कोड पर ओपन कर लें। कर लिया इतना काम। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बूट स्टेप नाम से, डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बूट स्टेप नाम से, उसके अंदर दो फोल्डर बनेंगे, एक CSS और एक इमेज। उस फोल्डर को आप लोग VS कोड पर ओपन कर लें। कर लिया। इस तरीके से आप लोग देख लें, इस तरीके से करना है। इस तरीके से कर लें। हो गया। यस सर, हो गया। चलो अब एक बना लो फाइल, a.html नाम से बना लो फाइल, a.html। एक न्यू फोल्डर बनेगा बूट स्टेप नाम का, उसके अंदर दो फोल्डर बनेंगे, एक CSS और एक इमेज। ठीक है। फाइल बन गई आप लोगों की। इतना काम हो गया। सर फाइल किस नाम से बनानी है? फाइल का नाम कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल का नाम आप कुछ भी रख लो, और एक जो वेबसाइट ओपन कर लो। वेबसाइट का नाम है बूट स्टेप। ये लिंक आपको दे रहा हूं मैं। ये वेबसाइट ओपन कर लें सब लोग। कंपनी है जिसने कि इनके साथ में ठगी।
स्कूल में टेस्ट लिया है, तुम्हें बहुत होशियार है बच्चा आपका, आप सिटी सेंटर कर लिया। अब देखो बूट स्टेप क्या करेगा। लास्ट क्लास हमने देखा था कि हमने जो वेबसाइट बनाई है वो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। बूट स्टेप की मदद से हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, दिखाने को रिस्पॉन्सिव साइट विद बूट स्टेप। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, नीचे आना होगा, स्क्रॉल पे ये लिखा है CDNA, लिखा है CDNA। देखो बूट स्टेप कुछ नहीं करता है, मैं आपको अगर समझाऊं थोड़ा, बूट स्टेप क्या कर रहा है, हमें बनी बनाई क्लासें दे रहा है। हम उन क्लासों को यूज करेंगे और अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। और जो वेबसाइट हम 2 घंटे में बनाते थे वो वेबसाइट बूट स्टेप से आधे घंटे में बन जाती है बड़ी आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिंक कॉपी किया, दिखा लेंगे, ये लिंक कॉपी कर लो आप लोग भी। और मैंने आके इसके नीचे टाइटल के नीचे बूट स्टेप का लिंक पेस्ट कर दिया। देखो आपको भी दे रहा हूँ चैट में, आप लोग भी ये लिंक पेस्ट कर लें। कर लें पेस्ट हम लोग। लिंक पेस्ट हो गया। लिंक पेस्ट हो गया आप लोगों का। थोड़ा रिस्पॉन्स तो दे दीजिए मुझे। यस सर। कर लिया। दोबारा आप सबको एक इमेज दिख रही है ना स्क्रीन पर। हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी? यस सर। आप रिस्पॉन्स दो दिख रही है सर। हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स दो। तो अगर देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रो, जो दिख रही पहली रो, कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3। पहली रो में कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स। दूसरी रो में 3 बॉक्स। तीसरी रो में 2 बॉक्स। फोर्थ रो में 3 और 3 6 बॉक्स। दिख रहे हैं सबको? अब मैंने आपसे कहा कि ये डिजाइन आपको HTML और CSS से बनानी है।
तो आप कितना टाइम ले लोगे बनाने में, इसको बताओ। सर आधा घंटा। बाकी लोग बताएं। बाकी और सब बताएं कितने टाइम लग जाएगा बनाने में आप लोगों को। बताओ। वही सर आधा एक घंटा लग जाएगा। लग जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिव बनेगा। बताओ। उसके बाद भी रिस्पॉन्सिव बनेगा कि नहीं। नहीं बनेगा ना। आप आधे एक घंटे लगा दोगे, अभी मैं दूंगा ना पूरा बैच बैच का टाइम लगा दोगे, फिर भी ये पार्ट रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा। और टाइम कितना लगेगा देखो, एक एक दो तीन चार डिप बनाओगे, फिर एक डिप और बनाओगे, डिस्प्ले फ्लैश करोगे, जस्टिफाई कंटेंट करोगे, टाइम लगेगा। फिर तीन डिप बनाओगे, है ना, टाइम लग जाएगा। और मैं कहूँ कि इसी को अगर मैं बूट स्टेप से बनाऊं तो 5 मिनट में बन जाएगा, 5 से 10 मिनट में। और रिस्पॉन्सिव बनेगा, सोचो, 5 से 10 मिनट लगेंगे और रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। सोचने वाली बात है कि नहीं है। अब देखो, मैं अगर बात करूं पहली रो, बूट स्टेप के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बूट स्टेप के अंदर देखो, अगर मैं बूट स्टेप की वेबसाइट पे चलूं तो ये है, यहाँ पे मैं आया, यहाँ से कोई बंदा क्लास मत छोड़ना एक भी दिन की, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। मैंने यही है हमारा बूट स्टेप। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये लाइन सब पढ़ सकते हो। मेटा व्यू पोर्ट, क्या लिखा है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इन मोबाइल डिवाइस। जो हम ये मेटा यूज कर रहे हैं ना, इसके अंदर ये मेटा टैग, ये क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर मोबाइल डिवाइस पे। अगर मैं ये लिंक हटा दूंगा ना तो आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाएगी। समझ आ रहा है आप लोगों को। बूटस्ट्रैप कह रहा है खुद से देखो, फिर नीचे आ जाओ, बूटस्ट्रैप खुद ही बोल रहा है ना, अपने आप देखो ये। फिर हमें इसके अंदर यूज करना होता है एक क्लास। बूटस्ट्रैप कुछ नहीं करता है, हमें बनी बनाई क्लास है दे रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है डेव। जैसे अगर मुझे ये वाले पार्ट पे काम करना है, मैं इस 6 वाले पार्ट बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिप बनाते हैं। डिप के क्लास लेते हैं कंटेनर, कंटेनर FLUID फ्लूड। अब जानते हो ये कंटेनर फ्लूड क्या होता होगा। ये कंटेनर फ्लूड ये होता है फुल विड्थ। देखो आपको दिखा देता हूँ पहले। देखो वेबसाइट पे आया, ये लिखा है कंटेनर, क्या लिखा है, कंटेनर आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बूट स्टेप, है देखो। अब देखो यहाँ पे, देखो कंटेनर, नीचे आता हूँ मैं, देखो क्या लिखा है, कंटेनर फ्लूड वेट 100%। देख पा रहे हैं आप लोग, वेट 100% और कंटेनर मैक्स वेट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिप बनाया, ठीक है, और उस डिप में मैं लगा दिया कंटेनर फ्लूड। अब चाहे मैं ऐसे लिख दूं, चाहे ऐसे लिख सकता हूँ, स्टाइल वेट 100% करते थे ना अपन, 100%। तो इससे अच्छा है कि हम क्या यूज करने वाले हैं, बूट स्टेप की क्लास। मैंने डिप बनाई जिसको, जिसके अंदर मैंने क्या रखा, विड्थ उसकी 100% और कमेंट कर दिया फ्लोट, ठीक है। अब ये डिप मेरी कैसे बन गई, फुल विड्थ 100% है।
अब इस डिप के अंदर बनाने वाला हूँ रो, क्योंकि बूट स्टेप के अंदर हम जो भी काम करेंगे ना वो सारा काम कैसे होगा, रो वाइज। देखो रो, और यहाँ पर रो एंड, थोड़ा समझना अच्छे से, रो एंड। अब जानते रो क्या है, ये रो है डिस्प्ले फ्लैक्स। एक रो होती है हमारी 12, ये रो होती है हमारी 12। हम 12 को कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो मैंने 12 को तोड़ दी 2 पार्ट में, कॉल 6, और लगा दी मैंने स्टाइल बैकग्राउंड रेड, ठीक है। और इसी के अंदर H1 हेलो, इसी कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। देखो रन किया, ओपन विद लेफ्ट सर्वर, देखो देखो रन हो गया। सब देख पा रहे हो, आगे बन के सर इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करना पड़ता। कंटेनर मेरी स्क्रीन नहीं हो रही क्या आप लोगों को, मेरी स्क्रीन सो रही है, थोड़ा रिप्लाई दो भाई। यस सर हो रही है। अब देखो इसमें कंटेनर क्या होता है, देखो अब देखो इसमें कंटेनर हमारा कौन सा है, देखो लिखा मैंने कंटेनर फ्लोट, जो बूट स्टेप क्लास है। मैंने क्लिक किया इस पे, देखो क्या दिखा रहा है, विड्थ 100%। कंटेनर फ्लोट क्या है, आपकी विड्थ है 100% की, जिसमें पैडिंग राइट से लेफ्ट से 0 0 चल रहा है, देखो देख पा रहे हो। मतलब अब आपको खुद ही लिखना स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉर्डर 0 करते थे ना, वो कुछ नहीं करना। अब देखो रो क्या है, ये रो ये जानते हो, रो है डिस्प्ले फ्लैक्स। देखो क्या लिखा है रो, ये रो फ्लैक्स प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लैक्स, मार्जिन टॉप राइट दिख रहा है आप लोगों को। और ये कॉल 6 क्या है, 50%। कॉल 6 कितना है ये देखो सब लोग, 50%। एक रो जो होती है ना हमारी, ये एक रो है ना, जैसे जो रो है ना, अब इसको 12 मान लो, बिट कितनी हमारी, ये फुल बिट कितनी हमारी 100%। इसी को हमने दो पार्ट तोड़ दिया, 50% और 50%। कॉल्सिस कितना है 50%, और ये कॉल्सिस कितना है 50%। और इस रो के अंदर क्या यूज हो रहा है, डिस्प्ले। अगर मैं ये रो हटा दूं तो देखो ये एक लाइन में नहीं आएंगे, देखो कैसे आ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। रो पे क्या चल रहा है हमारा, डिस्प्ले फ्लैक्स। ये बात समझ में आप लोगों को आ रही है। रो पे कौन सी क्लास लगी है पहले से, डिस्प्ले फ्लैक्स। देखो अगर मैं खुद से लगा दूं, देखना स्टाइल डिस्प्ले फ्लैक्स, देखो देखो एक लाइन में आ गए, आगे नहीं आ गए, समझ में आ रहा है। रो हमारा क्या काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, कौन इसमें क्या कर रहा है, जो कंटेनर फ्लोट है ये हमारी बिर्थ 100% फुल बिर्थ। और रो हमारा क्या है, डिस्प्ले फ्लैक्स। और जो मार्जिन पैडिंग जो आ रही है वो हमारा खत्म कर देता है। और ये कॉस्ट क्या है हमारा 50%, किसका 50%, इसका 100 जो कॉल कंटेनर फ्लोट का, ठीक है। और जी एक रो को आप ऐसे मांग चलो, ये रो है हमारी, इस रो को अपन 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लियर हुआ।
अब देखो, इसी रो को मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 4 4 4 और अब मैं बूटस्ट्रैप क्लास यूज कर रहा हूँ। देखो बीजे इन्फो, बीजे मतलब बैकग्राउंड, DAN डेंजर, डेंजर मतलब रेड कलर होता है। ये बूटस्ट्रैप क्लास है। बीजे सक्सेस मतलब ग्रीन कलर। देखो देख पा रहे हो, इन्फो ये कलर होता है आसमानी वाला, स्काई ब्लू। ये डेंजर और ये ग्रीन। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है ये। अगर मैं आपको दिखाऊं स्पेक्ट एलिमेंट करके तो देखो, स्लो चल रहा है सिस्टम। देखो देखो सीखा था ना अपन ने। देखो जी, देखो बीजे तो लिखा बैकग्राउंड RGBA। देख पा रहे सब लोग, बूटस्ट्रैप कुछ नहीं कर रहा है, बूटस्ट्रैप हमें बनी बनाई क्लास दे रहा है। तो हमेशा याद रखना, ये कमेंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बूटस्ट्रैप के अंदर। एक रो को आप 12 लेके चलो, 12 कि हम एक रो को 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 6 6 मतलब 12 और 4 4 4 मतलब 12। ठीक है, अब बताओ, हमने इतना काम कर लिया, खुद की CSS मैंने यूज करी यहाँ पे एक भी? बता सारे लोग, इतना नो काम सर। किया हमने, एक CSS नहीं लगाई खुद की। समझ आ रहा है? बूटस्ट्रैप क्या दे रहा है आपको बताओ? बूटस्ट्रैप हमें बनी बनाई क्लासें दे रहा है। ठीक है, अब इसको नोट करो आप लोग।